वेलकम बैक टू यूए डिजिटल। पिछली क्लास में हमने पेज लेआउट में जो सेक्शन ब्रिक थी उस पर काम की थी और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। थीसिस में लास्ट में जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसमें बहुत काम आएगी। आज के क्लास में हम करेंगे रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन्यू है। अगर आपने थीसिस भी लिखनी है, बुक भी बनाना है आपने, तो उससे पहले आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स जो पेज है उसको बनानी है। तो उस टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आपने रेफरेंस ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इसके बगैर आप फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बना सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेफरेंस कि आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनानी है, साइटेशन आपने कैसे बनानी है और टेबल ऑफ फिगर आपने कैसे बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू में हम क्या करते हैं? रेफरेंस मेन्यू में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं और टेबल ऑफ फिगर्स बनाते हैं, एंटिटीज बनाते हैं और उसकी जो इंडेक्सेस है उसको बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि हम जब बुक्स लिखते हैं तो उसके पहले जो पेज है उस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है, मैंने एक फाइल बनाई है, 6 पेजेस की फाइल है, उस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। और इससे पहले होम में मैंने एक टूल जो है मैंने छोड़ा था और उसको अब यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फाइल होना लाजमी है जो कि मैंने बनाई है। ठीक है, और इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स अब बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को हमने सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग करना है, हेडिंग 1 करना है। ठीक है, और नीचे जाके दूसरे टॉपिक को भी हेडिंग 1 पे चेंज करना है। ठीक है, हेडिंग 1, इससे नीचे भी मैं आ रहा हूँ और हेडिंग 1 पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हार्डवेयर टॉपिक है, इसको चेंज करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, मैंने वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट की है। आपके जो फाइल है, बुक है, थीसिस है, जो भी है, उसमें जब आप बनाएंगे तो सारे टॉपिक्स को ऐसे ही हेडिंग 1 पे चेंज करना है। फिर रेफरेंस पे जाके यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करें। तो ये हमारे पास आ गई है, टेबल ऑफ बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखें ज़रा, ये हेडिंग 2 भी यहाँ मौजूद है। तो हेडिंग 2 का क्या मतलब है? हेडिंग 2 का मतलब क्या है? जब आप इस टॉपिक के सब टॉपिक को भी हाईलाइट करना चाहते हैं और इसको कंटेंट्स पे लाना चाहते हैं तो इसको आप हेडिंग 2 पे लगा सकते हैं। देखिए ज़रा, ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर की टॉपिक्स जो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर भी मैंने लिख दी है यहाँ। तो ये सब टॉपिक है कंप्यूटर की, तो सेलेक्ट करें और हेडिंग 2 पे लगाई, क्योंकि ये कंप्यूटर की सब टॉपिक है। और एनालॉग को भी आप हेडिंग 2 पे चेंज करें, हेडिंग 2, और ये हमारे पास आ गई है कंटेंट। लेकिन यहाँ पे फिर आप अपडेट करें तो यहाँ रेफरेंस से भी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, अपडेट एंटायर टेबल। ओके, तो ये हमारे पास अपडेट हो गया है। यहाँ ज़रा देखिए स्पेस लगाई है, इसका मतलब यह है कि ये कंप्यूटर की जो है सब टॉपिक है। ठीक है, अब हमने यूज़ करना है इंसर्ट कैप्शन। ये भी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये अहम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अलहदा सी वीडियो बनाऊंगा मैं इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इंसर्ट कैप्शन पे हम फिर क्या करेंगे, इसकी जो फिगर्स मौजूद है यहाँ पे, ये फिगर्स है, इससे आप टेबल्स बना सकते हैं। चलो मैंने सेलेक्ट की और इंसर्ट सिटेशन पेज फिगर नंबर 1, इससे आप यहाँ कुछ भी लिख के टिक आ रहा होगा। ठीक है, इसके फिगर के नीचे। ओके, इसकी जो नेम्स है आप यहाँ लिख सकते हैं, फिगर 1, और ये है फिगर 2, और फिगर 2 के साथ आप उस फिगर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद लिख ले, यहाँ पे आप उसके साथ नाम लिख सकते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम नीचे लिख दे तो लिखा हुआ आएगा। ओके, और नीचे फिर जाके यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन। ओके, फिर इंसर्ट कैप्शन। ओके, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करें इंसर्ट कैप्शन। ओके,
तो ये सारे इसके सारे जो फिगर्स है वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब ऊपर जाके मैंने इससे एक टेबल बनानी है, कंटेंट्स बनानी है। तो यहाँ पे आके इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये जो है आप यहाँ पे डिज़ाइन लगा सकते हैं। चलो मैं क्लासिक लगा लेता हूँ, ठीक है, और ओके। देखें क्लासिक से क्लासिक डिज़ाइन ऐसा ही देखता है, ठीक है। जो फिगर 1 2 किस पेज पे मौजूद है, तो आपके सामने पेजेस लिखी है, पेज नंबर, और यहाँ जो है उसकी नाम्स लिखी है। अब ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसको आपने यूज़ करना है। मार्क एंटिटी क्या है, तो ज़रा देखें। एक एक टेक्स्ट को मैं मार्क एंटिटी से भी ऐड कर देता हूँ। सेलेक्ट की मार्क एंटिटी, ठीक है, मार्क क्लोज। एक एक टॉपिक को अलहदा से आपने मार्क करना है, ठीक है। तो अब खुद समझ आएगी आपको जब हम यूज़ करें। मार्क क्लोज, नीचे जाके इसको भी मार्क कर देते हैं, मार्क और क्लोज, ठीक है। जाएं अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सेलेक्ट करें, मार्क करें और क्लोज करें। नीचे फिर से जाके हमने यहाँ पे सिलेक्शन, मार्क और क्लोज, ठीक है। ये एक ऑप्शन ओपन होगी है, मार्क वाली ऑप्शन, तो ये आपने यहाँ से क्लोज करना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो गया है, इंसर्ट अप्लाई हो गया है, ब्रेक अप्लाई हो गया है। जो भी ऑपरेशन आपने अप्लाई की है तो ये यहाँ से मार्क ऑप्शन में फिर शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर रेफरेंस पे जाके हमने उसको यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इंडेक्सेस और फॉर्मेट क्लासिक और ओके। तो ये हमारे पास आ गई है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। तो ए के अंदर वही टॉपिक्स आएगी जो ए से शुरू होता है और ए से ही तरतीब से आपके सामने, यानी सॉर्टेड फॉर्म है अल्फाबेटिकल, ठीक है। अब बारी है मार्क साइटेशन की। तो मार्क साइटेशन क्या है, तो देखते हैं। इसके लिए हमने कोई चीज़ें डालनी है यहाँ क्या। चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आके हमने फ्रूट्स में डालनी है बनाना और इसके साथ वेजिटेबल भी डालना है टोमेटो और एप्पल, पोटैटो और इसके साथ कैरेट और मैंगो, जो भी आप डालें। लेकिन मैंने 2 कैटेगरीज बनाई है यहाँ, ठीक है। और कैटेगरीज हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बनाई है। इसको हमने जो वेजिटेबल्स है उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में डालना है और ये जो फ्रूट्स है फ्रूट्स को फ्रूट्स की कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो बनाना को सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके मार्क साइटेशन पे सबसे पहले मैं कैटेगरी बनाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ हमारे पास कैटेगरी मौजूद है कि नहीं है। तो सबसे पहले कैटेगरी बनाएंगे। या हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कैटेगरी नहीं है तो 8 को हम रिप्लेस करेंगे फ्रूट्स, RUITS, फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और 9 को हम रिप्लेस करेंगे वेजिटेबल के साथ, हम रिप्लेस करेंगे और ओके। तो मैंने बनाना को सेलेक्ट किया है, इसको फ्रूट की कैटेगरी में डाल देता हूं, फ्रूट्स, मार्क क्लोज। अब एप्पल को भी फ्रूट्स की कैटेगरी में मैं डाल देता हूं, सेलेक्ट, मार्क साइटेशन, फ्रूट्स ऑलरेडी मौजूद है, क्लोज। और मैंगो को भी मैं फ्रूट्स की कैटेगरी में डाल देता हूं, ठीक है। मार्क साइटेशन, फ्रूट्स, मार्क क्लोज। और ऊपर जाके ज़रा ये जो टोमेटो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को वेजिटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके हमने वेजिटेबल सेलेक्ट करना है, वेजिटेबल, मार्क और
क्लोज। फिर पोटैटो को भी वेजिटेबल पे डालने हैं, वेजिटेबल की कैटेगरी में डालना है तो मार्क क्लोज, ठीक है। और कैरेट को भी वेजिटेबल की कैटेगरी में डालना है, क्लिक मार्क क्लोज। अब हम इसकी कैटेगरी को क्या करते हैं, चलो सबसे पहले ये मार्क अफन जो है वो उसको हाइड कर देता हूँ और हमने सारे कैटेगरी को यहाँ पे आके इंसर्ट करना है। रेफरेंस आके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इसको भी क्लासिक रख देते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी जो डिज़ाइन भी रखना है। तो देखें फ्रूट्स की कैटेगरी में फ्रूट्स आ गए हैं और वेजिटेबल में वेजिटेबल आ गई है, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा जो कैटेगरीज ऐड करना और उसकी मार्क एंटिटी जो भी है, लेकिन रेफरेंस जो है ऐसे ही यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो इसमें अहम जो है इम्पोर्टेंट ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इंसर्ट कैप्शन है। इसको लाजमी देके और यूज़ करें प्रैक्टिकली ताकि आप खुद सीख जाएं।